सर ये जो इमिग्रेशन एंड ये बिल टीएमसी की तरफ से इसका रिजेक्शन आया है कि भाई हम नहीं मानते इस चीज को एंड ऑल दैट। तो टीएमसी के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये जो वक्फ के ऊपर अभी सडनली लोग बोल रहे हैं कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, क्या ये खाली हूल है कि इसके अंदर कुछ दम है सर? एक राशिद अल्वी का एक एजेंसी को इंटरव्यू आया है सामने, जो वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि ये वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग की तरह धरने प्रदर्शन करेंगे, तो वो सलाह दे रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, बेहद कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत ही सांप्रदायिक भी हैं। इनकी जहनियत, इनकी सोच जो है वो बार बार निकल करके सामने आती रहती है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो किसानों का करीब वो 2 साल तक आंदोलन चला था, तो ऐसे जमकर के सड़कों पर बैठना पड़ेगा, सड़कों को जाम करना पड़ेगा। यानी आप ऑलरेडी एक व्यवस्था कर चुके हैं, एक प्लानिंग कर चुके हैं कि जैसे ही वक्फ बिल पेश होगा या पास होगा, तो आप जो है जगह जगह पूरे देश में सड़कों को रोक देंगे, जाम कर देंगे और एक अनार्की की सिचुएशन पैदा करेंगे। अभी 1 या 2 दिन पहले ही शर्जिल इमाम के 2 बयानों को लेकर के दिल्ली की एक कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। 2019 में उसने जामिया मिलिया में और कुछ दूसरी जगहों पर और ये शाहीन बाग में भी धरने पर कुछ भाषण दिए थे और ये कहा था कि जो चिकन नेक है उसको आप जाम कर दीजिए, वो भारत को जो है, भारत का संपर्क भारत के दूसरे हिस्सों से खत्म कर दीजिए, और जहां जहां मुसलमान हैं देश में वो सड़कों पर निकल करके जाम क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि ये बेहद आपत्तिजनक है, ये देश विरोधी बयान है और इनको तो राहत दी ही नहीं जानी चाहिए, दी ही नहीं दी जा सकती। तो वही काम तो अभी राशिद अल्वी और कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है कि अगर वक्फ बिल पेश होगा और इसके बावजूद पेश होगा कि साहब वो जेपीसी को भी भेजा गया, जेपीसी ने दिन रात जो है अलग अलग जितने भी फरीक हैं उनसे बातचीत की है, उनकी टिप्पणियां दर्ज की है, 10 से अधिक संशोधन सुझाए हैं जो सरकार ने मान लिए हैं। तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश को जाम कर देंगे, सड़कें रुकवा देंगे, मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं। इसका मतलब आप देश विरोधी हरकतों पर आमादा हैं और कहीं ना कहीं हिडनली एक प्लान आपने बना रखी है जो राशिद अल्वी के मुंह से बाहर निकल आई है। जहां तक टीएमसी का अप्रवासन बिल पर रिएक्शन है, तो दर्शकों को बता दें, 4 अलग-अलग कानून हैं। एक 1946 का है, विदेशी अधिनियम, एक पासपोर्ट अधिनियम 1920 का है, एक विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 है और एक आवर्जन यानी वाहक दायित्व अधिनियम 2000 है। इन सब 4 के 4 बिलों के स्थान पर एक बिल लाया जा रहा है। और जो घुसपैठ की समस्या भारत की है, जो जम्मू कश्मीर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, केवल उसकी बात नहीं है, बल्कि जो पूर्वी सीमा के राज्य हैं वहां से भी जिस तरह की घुसपैठ बांग्लादेश से होती है, कुछ दूसरे देशों से होती है, ये उनका भी सवाल है। रोहिंग्याज एक बड़ी समस्या है। आजकल दिल्ली में रोहिंग्याज को और बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। इसी तरीके से आदि जी, आपको याद होगा, आप तो बहुत बारीक नजर रखते हैं, जब ये तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था तो कनाडा से और अमेरिका से कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया था और जो वापसी की फ्लाइट है उनमें बैठा करके उनको वापस भेजा गया था। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अभी भी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लोकसभा चुनाव से पहले जो इन लोगों ने ये तथाकथित किसान बैठाए थे, तो उसमें जब पुलिस पर पथराव हो रहा था तो ये नोट किया गया कि कुछ नई उम्र के लोग हैं जो नए आलीशान जूते पहने हुए हैं महंगे ब्रांड्स के, और उनकी ड्रेस भी जो है वो अच्छी खासी है, वो किसान हो ही नहीं सकते हैं।
तो कैमरे के जरिए, सीसीटीवी के जरिए उनको कैप्चर किया गया। उनको जब स्कैन किया गया, पता लगा कि साहब ये विदेशों से आए हैं हाल ही में, और इनके पासपोर्ट जब्त करने की, इनके वीजा रद्द करने की, इनकी गिरफ्तारी की जब घोषणा की गई हरियाणा पुलिस के द्वारा, तो वो ऐसे गायब हुए वहां से जैसे गधे के सिर से सींग। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आते हैं मौकों पर और यहाँ गड़बड़ियां फैला करके फिर वापस भाग जाते हैं। तो ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून में प्रावधान किए जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी को क्यों नहीं आग लगेगी? वो तो एक बड़ा तबका है जिसको ना केवल घुसपैठ की इजाजत देती रही है, बल्कि बीएसएफ के खिलाफ भी मोर्चा खोलती रही है कि बीएसएफ को आप इतनी पावर क्यों दे रहे हो, उतनी पावर क्यों दे रहे हो। इनकी जो हस्तक्षेप करने की या कार्रवाइयां करने की जो लिमिट थी 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर क्यों कर रहे हो? तो ममता बनर्जी का तो वो वोट बैंक बन गए हैं। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिल्ली में जगह जगह रोहिंग्याज को बैठा दिया था, उनको बसा दिया था, उनकी अब पहचान की जा रही है। तो ये बेहद जरूरी कानून है। और देखिए, जब जिसकी दुम दबती है ना, वो तो अपनी छाती पीटेगा ही पीटेगा। तो वही अभी विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का देख रहे होते हुए। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम बताया। सही में दुम पे पैर रखा हुआ है और दिख रहा है वो तो। एंड जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उससे तो और भी दिखता है कि भाई कहीं दर्द होना शुरू हो चुका है।